हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरुण प्रधान और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लेट्स लर्न विद सरुण। आज मैं एक नया वीडियो आपके लिए लेके आया हूं जिसका नाम मैंने रखा हुआ है कि हम सबको खुश नहीं कर सकते। आजकल अगर आप अपने आसपास देखोगे तो हर एक कोई लगा है दूसरे को खुश करने के लिए। ठीक है, मैं अक्सर कहता हूं कि अगर हम चाहते हैं सबको खुश करना तो हमें एक काम करना पड़ेगा। वो क्या है? हमें गोलगप्पे बेचना पड़ेगा या हमें आइसक्रीम बेचना पड़ेगा। अगर हम आइसक्रीम बेचते हैं, गोलगप्पे बेचते हैं तो हाँ, सभी लोग क्या होंगे? हमसे खुश होंगे। और कुछ ऐसे भी लोग होंगे अगर जिनको गोलगप्पा खाना पसंद नहीं है, जिनको आइसक्रीम से प्रॉब्लम है, तो वो उसमें भी क्या कर देंगे? कमी निकाल देंगे या हमें अच्छा नहीं कहेंगे। तो हर एक कोई लगा है, देखो ना, हर एक कोई चाहता है कि वो मिस्टर नाइस होके रहे या मिसेज नाइस, कि कोई मुझे गलत ना कहे। हर एक कोई मुझे अप्रिशिएट करे, हर कोई मुझे हैप्पीनेस दे और कोई, ठीक है ना, मुझ में कमी ना निकाले, है कि नहीं? तो इसके लिए वो मिस्टर नाइस, वो हर एक को खुश करना चाहता है। बट मैं कहना चाहता हूँ आपको, ये जो काम है प्लीजिंग एवरीबडी इज इम्पॉसिबल कहते हैं इंग्लिश में। हिंदी में क्या है कि हर एक को खुश करना क्या है? असंभव है, इम्पॉसिबल है। तो इस चीज़ को आप याद रखो। कुछ लोग होंगे जितना मर्जी आप उनको समझा दो, जितना मर्जी उनके लिए कर दो, वो कोई ना कोई कमी निकाल ही देंगे। जैसे एक कहावत है ना, जैसे कौवा है, कौवा अगर लक्स साबुन से नहा ले पर वो रहेगा काला ही, वो बगुला नहीं हो सकता, उसके कलर में कोई बदलाव नहीं आ सकता। तो कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। तो मैं एक कहानी बताना चाहता हूँ आपको, उसके द्वारा मैं समझाता हूँ कि कैसे हम सबको खुश नहीं कर सकते। एक बच्चा था, छोटा सा 4-5 साल का, तो वो 3-4 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया था। तो घर वाले सब परेशान हो गए। ठीक है, सबने समझाया, पिताजी ने समझाया, मम्मी ने समझाया कि बेटा कुछ खा लो, ठीक है, खाना जरूरी है, अगर खाओगे नहीं तो तुम बीमार और हो जाओगे। पर वो बच्चा किसी की बात नहीं सुनता था। तो आसपास के लोग आए, उन्होंने समझाया कि बेटा खाओ, जो आप खाओगे आपको लाके देंगे, ठीक है, जो आपकी फेवरेट डिश है, ठीक है, आप बताओ जो भी आप खाना चाहते हो तो आप हमें बताओ, हम लाके देंगे, हम आपके लिए बनाएंगे जो भी आप चाहते हो। तो क्या है कि सब कुछ हो गया, ठीक है। तो पर बच्चा कहता नहीं, मैं कुछ भी नहीं खाना चाहता। पर बहुत उन्होंने जोर दिया, तब भी उस बच्चे ने नहीं खाया। तो कहा कि चलो एक हम बच्चे के जो स्पेशलिस्ट है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, उसको बुलाते हैं तो वो इसका इलाज करेंगे। तो बुलाया, बच्चे के स्पेशलिस्ट को बुलाया। तो बुलाने के बाद क्या है कि उस डॉक्टर ने कहा कि बेटा आप खाओ, आप क्या खाना चाहते हो, जो भी आप खाना चाहते हो आप खाओ, ठीक है, वो मैं लाके दूंगा, ठीक है, अगर आपको कहीं पे दर्द है, कहीं पे पेन है तो आप बताओ। तो बच्चे ने कहा नहीं, मैं कुछ भी नहीं खाना चाहता, ठीक है। तो डॉक्टर ने भी बहुत समझाया, माँ बाप ने बहुत समझाया, आसपास के लोगों ने, पड़ोसियों ने बहुत समझाया, पर वो बच्चा रेडी नहीं था कुछ खाने के लिए। वो बच्चा बिल्कुल कमज़ोर हो रहा था, 5 से 6 दिन हो चुके थे, कमज़ोर हो रहा था, उसको चक्कर आ रहे थे, पर बच्चा कुछ भी नहीं खाना चाहता था। ठीक है, वो फिर कोशिश किया उन्होंने, तो बच्चा हार के बच्चा बोला कि हाँ मैं केचुआ खाऊंगा। मैं क्या खाऊंगा? मैं केचुआ खाऊंगा। और सभी लोग घबरा गए। उनको लगा कि बच्चा कहेगा चॉकलेट, बच्चा कहेगा कोई फास्ट फूड, बर्गर, नूडल्स ना। तो बच्चे ने कहा मैं केचुआ खाऊंगा। केचुआ आपको पता है अर्थवर्म होता है, केचुआ, ठीक है। तो कहते कमाल की डिमांड है। कहते बेटा केचुआ खाने की चीज़ नहीं होती, आपने कहाँ पढ़ लिया? अरे केचुआ नहीं खाया जाता, ठीक है, केचुआ खेतों में होता है, खेती काम आता है, वो जंगल में होता है। नहीं, कहता अगर मैं खाऊंगा तो सिर्फ केचुआ खाऊंगा, नहीं तो कुछ भी नहीं खाऊंगा। तो बहुत उन्होंने मनाया कि नहीं बेटा ये खाने की चीज़ नहीं, पर वो बच्चा मानने को तैयार नहीं था। तो बच्चा कहता मैं केचुआ खाऊंगा। तो क्या हुआ? तो चलो ठीक है, अगर उन्होंने चेक किया, इंटरनेट पे चेक किया कि केचुआ खाने का कोई साइड इफेक्ट है कि नहीं है, तो कोई साइड इफेक्ट नहीं था एज सच। तो वो एक केचुआ गार्डन से पकड़ के लेके आए, केचुआ, ठीक है, बड़ा मुश्किल से पकड़ के लेके आए। उनको ख्याल से ही उल्टी वाली फीलिंग हो रही थी, बट वो एक केचुआ लेके आए गार्डन से पकड़ के। कहा बेटा ये रहा प्लेट पे, आपके प्लेट में केचुआ है, इसको खा लो। चलो अगर आप नहीं मानते तो चलो इसको खा लो। तो क्या है, तो उस बच्चे ने कहा क्या डॉक्टर साहब कि मैं नहीं, ये केचुआ मैं अकेले नहीं खाऊंगा, इसको डिवाइड कर दो 2 में, इसको डिवाइड कर दो, हाफ कर दो, तो एक पार्ट आप खाओगे और एक पार्ट क्या करूंगा मैं खाऊंगा। एक पार्ट आप खाओ और एक पार्ट मैं खाऊंगा। तो डॉक्टर को उसके ख्याल से ही वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। कहा नहीं मैं कैसे खाऊंगा केचुआ, मैंने कभी नहीं, ऐसा नहीं, मैं तो ठीक है मैं नहीं खाऊंगा केचुआ, ठीक है। तो बच्चा कहता फिर मैं भी नहीं खाऊंगा।
अगर आप आधा नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा, ठीक है। तो डॉक्टर बड़ा ही मतलब कि ना अब उसमें चला गया। तो डॉक्टर कहता मैं इस बच्चे का इलाज नहीं करूंगा, मैं नहीं खाऊंगा। तो डॉक्टर बाहर जाने वाला था, तो माँ बाप भाग के गए उसके पास, आसपास के लोग भी गए, कहे डॉक्टर साहब ठीक है हमारी बच्चे की ज़िंदगी बचा लो, ये तो बच्चा चलो छोटा है, ज़िद्दी है, ये नासमझ है, पर आप तो समझदार हो, ठीक है, तो जितना आपको फीस चाहिए, जितना आपको पैसा चाहिए हम आपको देंगे, पर हमारे बच्चे की ज़िंदगी बचा लो, वो आधा केचुआ खा लो। हो सकता है कि वो आधा केचुआ वो खाएगा, उसको खाने के बाद क्या है कि वो और भी चीज़ खाना स्टार्ट कर दे, ठीक है। सबने खूब समझाया। तो डॉक्टर ने कहा मैंने कभी नहीं खाया और मैं इसकी सोच से ही मतलब घबरा रहा हूँ कि मुझे उल्टी हो जाएगी, वॉमिट हो जाएगी। पर कहता डॉक्टर साहब, माँ बाप ने कहा एक बार खाओ तो सही, आप खा लो प्लीज़, है ना, हमारे बच्चे की ज़िंदगी बचा लो, हमारे लिए इतना कर दो आप। तो डॉक्टर मान के चलो मैं खाऊंगा, ठीक है, मैं खा लूँगा, ठीक है, पर मैं फीस इतने पैसे लूँगा। तो पेरेंट्स भी एग्री हुए देने के लिए। तो डॉक्टर अंदर गया। डॉक्टर अंदर जाने के बाद क्या कि डॉक्टर ने उसको डिवाइड कर दिया कैंची से, 2 हो गए, केचुआ मर गया, 2 हो गए। तो बड़ा मुश्किल से क्या किया, डॉक्टर ने उसको उठाया और मुंह में डाला, चबाया, कुछ ही बात चबाया था, वो सीधा भागा बाथरूम में था उल्टी करने के लिए। तो वहाँ जाके खूब उसने उल्टी की, ठीक है, और 10-15 मिनट बाद अपनी उल्टी साफ करके हाथ मुंह धो के वो आता है। तो कहता है बेटा चलो मैंने तो आपके सामने खाया, चबाया, खाया, ठीक है, चलो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, मैं खाता नहीं ना, तो इसलिए मैं उल्टी करने चला गया, बट अब आपकी बारी है, आपका जो ये आधा तो मैंने खा लिया, आधा आपकी बारी है, आपको ये आधा खाना पड़ेगा, आप यू प्रॉमिस्ड। तो बच्चा कहता है डॉक्टर साहब, कहता सही बात है मैंने प्रॉमिस किया था, बट प्रॉब्लम ये है कि आपने मेरे वाला हिस्सा खा लिया। जो पार्ट क्या है कि जो पार्ट मुझे खाना था वो पार्ट आपने खा लिया, और आप वाला हिस्सा तो यहाँ रहा ही है। कहता ये नहीं खाऊंगा, ठीक है, एक और केचुआ लाओ और इसको भी आप ही खाना पड़ेगा, ये भी क्या, ये जो पार्ट रहा ये भी आप ही खाना पड़ेगा। तो ठीक है, वो सभी लोग क्या हो गए, देवर शॉक्ड। तो कहना मैं क्या चाहता हूँ इस कहानी के द्वारा, जो पहले कहा कि हम हर एक को खुश नहीं कर सकते, उस सबको खुश करने की कोई ज़रूरत है भी नहीं, ठीक है, क्योंकि लाइफ इज़ शॉर्ट, लाइफ तो ख़त्म हो रही है। बताओ, लाइफ इज़ शॉर्ट, हम बोलते हैं कि मेरी एज 50 साल की है, तो मतलब कि हम 50 साल, हम क्या है 50 साल की वैलिडिटी हमारी ख़त्म हो चुकी है, बाकी 20 साल की वैलिडिटी रही हुई है। आजकल है ना, होता है ना, हम रिचार्ज कर लेते हैं तो वैलिडिटी होती है 1 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की, तो हमारी 50 साल की वैलिडिटी या 40 साल की हमें ख़त्म हो चुकी है। लाइफ शॉर्ट हो रही है। लाइफ क्या हो रही है, जैसे मोमबत्ती पिघलती है ना, कैंडल, तो वैसे ही हमारा जो लाइफ का स्पैन है वो कम हो रहा है। तो हमें हर एक को खुश नहीं करना, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर हम हर एक को खुश करना चाहेंगे, अपने परिवार में लगा लो, चाहे कहीं पे भी लगा लो, चाहे सोसाइटी में या एट वर्क प्लेस, तो हम ठीक है अपने आप को दुखी कर लेंगे, हम रात को सो नहीं पाएंगे, हम दवाइयाँ खाएंगे, ठीक है, सबको खुश करने के चक्कर में। बहुत सारे महापुरुष हुए हमारे भारत में और संसार में, जैसे महात्मा गांधी, बुद्धा, जीसस क्राइस्ट, बहुत सारे अनगिनत लोग हुए जो बहुत ही बड़े महापुरुष हुए, पर वो भी सबको खुश नहीं कर पाए। अगर कर पाए तो आप मुझे टेक्स्ट करो, नीचे कमेंट करो, हाँ उन्होंने खुश किया, सबको खुश किया। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने पृथ्वी पर जन्म लिया, क्रिएशन से लेके जितनी भी हिस्ट्री पढ़ लो, कोई भी सबको खुश नहीं कर पाया। और जिसने ज़्यादा कोशिश की उसको या तो गोली मार दिया गया, या उसको क्रॉस पे चढ़ा दिया गया, या उसको पत्थरों से मारा गया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम सबको खुश नहीं कर सकते हो, सबको खुश करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। बट मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने आप को क्या कर लो, रूड बना लो, एरोगेंट बना लो, नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर जितनी आप किसी की अगर हेल्प कर सकते हो तो हेल्प करो, ठीक है, जितना हम हेल्प कर सकते हैं हम हेल्प करें। अगर हम हाथी को नहीं खिला सकते हैं, अगर हम चिड़िया को खिला सकते हैं, हम चिड़िया खिलाएं, वो बात सही है, ठीक है। अगर आप बहुत बड़ा काम नहीं, छोटा काम करो, जिसके साथ आप रहते हो, जिनके साथ जो आप पे ट्रस्ट करते हैं, जो आपको प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं, तो उनसे ज़रूर प्यार करो, उनको खुश रखने की कोशिश करो। बट जो किसी काम के भी नहीं है, काम के नहीं इन सेंस की, बताओ वो इतना हमारा कोई खास लगता भी नहीं है, ठीक है, वो हमारे लिए हम उनको खुश करने के लिए, अपने पड़ोसियों को खुश करने के लिए लगे हैं, रिश्तेदारों को खुश करने के लिए लगे हैं, या उन लोगों को जिनके साथ बस हमारा हाय हेलो है, उनको दिखाने के लिए हम लगे हैं, उनको हम प्लीज़ करना चाहते हैं। तो ये आप प्लीज़ ना करो, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा, पैसा वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगा, ठीक है। और बहुत से लोग कर्जा ले लेते हैं, बताओ शो ऑफ के लिए, ठीक है, हाँ जी, ये आईफोन है, ये फ्लैट है, ये है, वो है, इन चीज़ों बस औरों को क्या करने के लिए, दिखाने के लिए, शो ऑफ, खुश करने के लिए या दिखाने के लिए। तो ये काम आप प्लीज़ ना करो, अदरवाइज यू कैन नेवर बी हैप्पी। ओके, तो सबसे पहले तो मैं ये कि ये फिनिश है वीडियो, कि अगर मैंने किसी को हर्ट किया है इनडायरेक्टली, डायरेक्टली मैं ऑलवेज चाहता हूँ कि यू स्टे मोटिवेटेड, पर इनडायरेक्टली अगर मैंने किसी को हर्ट किया है तो मुझे माफ़ करना। ओके, एंड अगर आपको ये
स्टोरी और ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।